मैं तुझसे उम्र में बहुत बड़ा हूं और शायद तू ये जानता है पेन को मैंने वास्तव में जीता है। हे रावण, तुम इतने ज्ञान की डींगे मारते हो। जब तुम्हारे पुत्र मेघनाथ जिसने त्रिभुवन को जीता वह मेरे भाई के हाथों मारा गया। तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार, तुम्हारा पुत्र अहिरावण, इतने भारी भारी बड़े बड़े योद्धा मारे गए और तुम कैलाश पर्वत को उठाने की कहते हो। तुमने तो मेरे भाई द्वारा खींची गई एक छोटी सी रेखा तक नहीं पार कर पाए। तुम किस बात के योद्धा हो? मैंने जिंदगी में उठाया है, तेरी पतली सी ताकत में उठाया है। मैं रेखा क्यों पार करूं? मुझे तो उठाना था, तूने क्या उठाया है? मुझे तो उठाना था और तू रोक सकता था तो रोक लेता। तभी तो आप उस रेखा के ऊपर से अपना पैर नहीं उठा पाए। चल बकवासी, रुक कर, बकवास मत कर। भगवान राम ने अपने धनुष की प्रशंसा को अपने कान तक खींचकर उससे बाणों की बरसात कर दी। भगवान राम के बाण इस तरीके से लहराते हुए जा रहे थे। मरते जाओ, लंका खाली करते जाओ। तीर रघुवीर पवारे, वचन समय पारे। भगवान राम ने अपने धनुष पर 30 बाण एक साथ चलाए और जिससे रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं कट गए। रावण की नाभि में अमृत था जिसकी वजह से उसके कटे हुए 10 शीश और 20 भुजाएं पुनः निकल आते थे। भगवान राम ने कई बार 10 शीश और 20 भुजाओं को काटा। जब सैकड़ों बार भगवान ने उसके 10 शीश और 20 भुजाओं को काटा, लेकिन प्रत्येक बार नए निकल के आ जाते थे। यह देखकर भगवान राम भी जिसमें से बार बार चली विभीषण जन्म मनाओ काल पर दंड। युद्ध में अपने भाई विभीषण को समाप्त कर दूं तो मेरी मौत स्वयं विष्णु से कर सकते हैं। अपनी मृत्यु का रहस्य समाप्त करने के उद्देश्य से रावण ने अपने धनुष पर एक शक्ति बाण चढ़ाया और विभीषण की तरफ छोड़ा, लेकिन भगवान राम स्वयं सामने आ गए और उस शक्तिवान को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। वह शक्तिवान इतना शक्तिशाली था कि कुछ क्षण के लिए भगवान राम को भी मूर्छा आ गई। एक विभीषण प्रभु श्रम पायो, विभीषण देखा कि रावण ने मुझे मारने का प्रयास किया, मुझे बचाने के लिए तो क्रोधित होकर विभीषण अपनी गदा लेकर विभीषण भारी
विभीषण रावण को करने के लिए आगे पहुंचे। हनुमान जी ने देखा विभीषण जी हल्के पड़ रहे हैं, तो वह भी रावण के ऊपर टूट पड़े। हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से रावण का रथ चकनाचूर कर दिया और उसके सारथी का वध कर दिया। उसके बाद रावण के सीने पर एक जोरदार लात चलाई, जिससे रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुन सर्वभाग्य चराचर नायक